नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा में है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारा होने जा रहा है, जो 15-16 फरवरी में होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब। सर जी, क्या नाम है आपका? रणबीर दास। कहाँ से हैं सर जी आप? दुलेड़ा गांव, तहसील बादागढ़, जिला झज्जर। सर जी, आप पहले कौन सी भक्ति साधना कर रहे थे? हम तो सारी ये करा करते, कोई फायदा नहीं होया। जब सारी भक्ति कर रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए आप? रामपाल जी महाराज के शरण में जब आए, जब उन तो कोई फायदा ना हुआ तो क्या करें? फिर आड़ा आना पड़ा गुरु जी के शरण में। तो क्या यहाँ आने के बाद आपको कोई लाभ हुआ है? फिर समाज तो समाज हर रोज लाभ में होते हैं, फायदा ही फायदा होया है, जीवन सुधर गया। पहले आप कोई पद आपके पास था, कोई पदाधिकारी थे क्या? हाँ। क्या करते थे आप गांव में जी? करना था, खेती बाड़ी करते थे। हाँ जी। हाँ। और कोई प्रधानी इधानी का पद था आपके पास? था। अच्छा। परंतु ये एक बीमारी है, नरक की सीढ़ी है। या जिसने जाना हो वो चौधर में बढ़ जाओ, जिसने बचना है वो परमात्मा का नाम कर लो और उसकी भक्ति करो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि नरक की सीढ़ी है। लोग तो पद के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, पैसा लगाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, 100 झूठ बोलते हैं एक पद की प्राप्ति के लिए। और आपके पास प्रधानी का पद था, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आ गए? वो तो नरक की है सीधी, शास्त्र बता रहे, सब कुछ बता रहे, गुरु जी बता रहे, दिखता नहीं के। ये तो नरक की सीढ़ी है। इस काम का पैसे लगाओ जो लगाओ, ये हारेगा सुख ने सुख मानना है। ये कोई सुख नहीं है। सुख तो असली वो है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है इंसान की, और वो जो अच्छे कर्म करते हैं और ठीक काम चला उसका। यहाँ इस जीवन में बाधे मिल लेंगे और आगे मोक्ष भी होगा। सबसे आसान तरीका, इससे बढ़िया कोई नहीं है। गरीबदास जी महाराज ने बता दिया। पर प्रथम मंत्र सार शब्द सतनाम, ये जाप करो, अपने आप को, अपना खेती बाड़ी अपना काम करो, बालक बच्चे परिवार पालो और काम चलाओ। कोई दिक्कत नहीं इसमें, जिसका आसान रास्ता और कौन सा भक्ति का। जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, अपने हरियाणा वासियों के लिए? हरियाणा वासियों ने कहा, हाँ ये जो कावड़ लेने जहाँ कोई थे, कोई ढाडी बजा कर मंदिर में बैठ गया, कोई कितना बैठ गया। सारा देश अगर न्यू कर ले तो कैसे चलेगा? इंसान के ऊपर तो बहुत जीव आश्रित है और सबका काम चलाना है परमात्मा ने। तो अपना काम करो, परिवार चलाओ और भाई जो है ना भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। और अपने कोई दिक्कत होता है वो परमात्मा मिटेंगे सारी। तो सभी तो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई कहीं से भक्ति कर रहा है, कोई कहीं से। तो क्या अलग अलग से भक्ति कर रहे हैं तो क्या उनका मोक्ष नहीं हो गया? वे शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं कर रहे, उनकी मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष में नरक के काल के मंत्र बोल रहे हैं, वे कैसे मुक्ति हो जाएगी उनकी? आप कैसे कह सकते हैं कि वो काल के मंत्र बोल रहे हैं? क्या आधार है आपका? शास्त्र बता रहे हैं काल के मंत्र हैं वे, हम नहीं बता रहे। शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं है उनकी। शास्त्र के अनुकूल भक्ति कौन देता है? गुरु जी रामपाल जी महाराज देते हैं। रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार से भक्ति देते हैं? बिल्कुल आधार से देते हैं। सको तब जो भक्ति है तो उसमें बता रखे इस श्लोक में ये मंत्र मिला लो और देख लो अपने शास्त्रा ने। सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, जो ईरान कुरान जो भी से सारी सब कुछ मिला के देख लो। शास्त्र के अनुकूल भक्ति है तो गुरु जी रामपाल जी महाराज की है, और उसके जो बिना अनुकूल भक्ति है वह भक्ति है ये जो काल के हंड लाग रहे लट्ठा है। ये बड़ा कुंभ मर गया, कितने बता क्या ही भक्ति हुई उनकी। वो तो बोल रहे थे कि हम मोक्ष हो गया जो मर गए कुंभ में। हाँ, नो मोक्ष होते होता है। फिर इसने कौन पूछा भक्ति ने? भक्ति से मोक्ष होगा, ये करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू मोक्ष ना हो अग भाई जो उड़ो जाकर मर गया। हाँ, मर गए तो पहला घने और मर लिए सारे उड़े जहाँ हैं, ऐसे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा पहले प्रथम मंत्र की भक्ति करो, उसमें ये आध्यात्म नहीं होगा रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुटवाओ। वह तो अपने पोस्टर पढ़ लो और कम देख लो, वो तो साफ बताओ हैं। तीनों देवा कमल दल बस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सतगुरु का उपदेश। तो ये भी तो हमने नू छुटवाते को ना किसी की, पर ये भी हैं, पर इनसे ऊपर तो सतगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। मोक्ष तो वहाँ से होगा। देवता तो शरीर में उड़े क्यों धक्के खाने जा रहे हैं वे?
भक्ति करो और अपने सेवा करो और अपना काम करो। गरीबदास जी महाराज हमारे गांव के सारे एक थे, बरोटे लिया करते, इतना भारा बरोटा कोई ना लिया करता, गाँव मुस्त भारा। गरीबदास जी महाराज परिवार है, किसान परिवार से थे, किसानी कराया, हमारे से ज़्यादा दूर नहीं थे वे, और न ज़्यादा टाइम की बात हुई है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वे तो बरोटे लिया करते, खूब काम कराया करते और अपने भक्ति कराया करते, मोक्ष प्राप्ति हुई, परमात्मा उतर गा रहे देवे। और उनने जो बात कही हर एक सच्ची होगा, ग्रंथ ठाक देख लो, सारी सच्ची बातें हैं। उड़े वो गंगा उन्हें उड़े काट दी थी गांव में, और कबीर साहब के जो दर्शन सतली है वो भी उड़े है, और जो सारी जो बात बताई सारी ठीक ठाक से उसकी। और उन हमने लिख रखी मोक्ष ऐसे होगा, मोक्ष झाड़ी बढ़ाए थे बाल बढ़ाए थे ना हो, गंगा जाए थे मोक्ष। और गरीबदास जी महाराज ने जो बताया वैसे होगा। और कुछ कहोगे दर्शकों के लिए? दर्शकों को हम ये कहेंगे भाई, कहें तो उपदेश तो देंगे गुरु जी, आप शास्त्र के अनुकूल भक्ति करो और घने पाखंडवाद से बचो। ये सब पाखंडवाद है, ये जो आप बता रहे हो ना, जो आम पहले क्या भक्ति करिए, सब पाखंड है। ये देवी देवताओं की भक्ति, ये पाखंड में मत बढ़ो, शास्त्र अनुकूल करो। इनके भी तो मंत्र हैं, ये जो देवता हैं जिन्हें बता रहे हैं, इनके भी तो मंत्र हैं। वे उसी हिसाब से तो करते कौन है, जो काम की बात से उस पर जाते नहीं, और जगह धक्के खाओ जाके। ठीक है, प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम सार शब्द, और अपने उनकी वंदना करो और अपना काम करो और आगे चलो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपना काम करो, घर में परिवार पालो, बच्चे पालो, बड़े करो, उनके दुख दर्द परमात्मा आप दूर करेंगे। धन्यवाद सर जी।